अर्जुन मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से ऊबकर एक नई खोज के लिए निकला था। उसे पीपली गांव के बारे में एक साथी पत्रकार से पता चला था, जिसने बताया था कि वहां कुछ ऐसा हो रहा है जो साधारण नहीं है। विशेष रूप से 4 लोगों की रहस्यमय गुमशुदगी की कहानी ने उसका ध्यान खींचा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए वह सोच रहा था कि गांव में उसका स्वागत किस प्रकार होगा। ट्रेन की पटरियों के खड़खड़ाते शोर और आसपास गुजरते हरे भरे खेतों के बीच अर्जुन ने अपने नोट्स और पुराने अखबारों की कतरनों को पलटा। सभी गवाहों का एक ही बयान था, पीपली देवी के स्वप्न। वे रात में उस देवी को देखने के बाद गायब हो जाते थे। अर्जुन इस रस्म और कहानी के पीछे के सत्य को उजागर करना चाहता था। जैसे जैसे ट्रेन उसकी मंजिल के करीब पहुंचती गई, घंटियों की धीमी धीमी आवाज उसके कानों में गूंजने लगती, जिसे उसने शुरू में ट्रेन के अलार्म की आवाज समझा। किंतु जैसे ही वह गांव किनारे उतरा, वह समझ गया कि यह आवाज कुछ और ही थी। गांव के मंदिर के घंटियों की मधुर ध्वनि। गाड़ी से उतरते ही अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह समय के चक्र में पीछे चला गया हो। पीपली का यह धुंधला और प्राचीन दृश्य उसकी कल्पनाओं से कहीं अधिक गहन और रहस्यमय था। गांव के किनारे पर प्राचीन लकड़ी की हवेली उसे दिखाई दी, जिस पर वर्षों की धूल मिट्टी का आवरण चढ़ा हुआ था। हवेली का गेट धातु की जंग लगी जंजीरों से जकड़ा हुआ था, जो समय के लंबे कालक्षेप की गवाही दे रहा था। आसमान में एक काली घटा छाई हुई थी, जिसने पूरा वातावरण भूतहा बना दिया था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे जली हुई चमेली की खुशबू ने अपने आगोश में ले लिया। अर्जुन अपने उस छोटे से सूटकेस को दोनों हाथों से संभालते हुए हवेली के अंदर दाखिल हुआ। देवराज, जो हवेली के एकमात्र सेवक थे, नम्र स्वर में बोले, साहिब, आपका स्वागत है। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था, जैसे कोई छिपा हुआ राज हो। अर्जुन ने अपने कमरे में सामान रखा और एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें मनुष्य की परछाइयों की तरह झूल रही थीं। हवेली के अंदरूनी हिस्सों में गहरा अंधकार था और कोनों में समूहित रूप से मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। हर तरफ से रहस्यमयी आहटें आती, जैसे सदियों का कोई राज फुसफुसा रहा हो। गांव में थोड़ी टहलते हुए अर्जुन ने आसपास की असामान्यताओं को महसूस किया। हर घर पर लंबी लंबी परछाएं भरे समय के पंखों की तरह लटक रही थीं, और उन घरों की खिड़कियों से मध्यम रोशनी झांक रहा था। वह जानते थे कि यह गांव केवल एक नियति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यहाँ के लोग भी किसी भूतपूर्व साये का सामना कर रहे थे। आसमान में छाए घने बादल और भी ज्यादा भयानकता को बढ़ा रहे थे। रात गहराने लगी थी और आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। अर्जुन ने हवेली छोड़कर बाहर का नजारा लिया। दूर कहीं से घंटियां फिर से सुनाई देने लगीं। इस बार उनकी आवाज दिल को चीरने वाली और अधिक रहस्यमयी थी। उसने अपने बैग से नोटपैड निकाला और जो कुछ भी महसूस किया उसे जिज्ञासा भरी दृष्टि से लिखने लगा। उसने गौर किया कि हवा में जली हुई चमेली की खुशबू अधिक गहरी हो गई थी, मानो कोई उसे अदृश्य फूलों के बगीचे में खींच ले जा रहा हो। अर्जुन ने अपनी खोज की शुरुआत की योजना बनाई। वह जानता था कि अगर उसे इस रहस्य को सुलझाना है तो उसे स्थानीय लोगों तक पहुंच बनानी होगी, लेकिन यहाँ के लोगों की आंखों में भय और अविश्वास की छाया झांक रही थी। जिस मार्ग पर वह अगली सुबह चलने वाला था, वह 4 पुरानी कोठियों से होकर गुजरता था, जिनकी दीवारों में दरारें ही नहीं, इतिहास भी बसा था। रात के अंतिम पहर में, जब चारों ओर मातमी सा सन्नाटा पसर गया था, अर्जुन ने स्वयं को अनजाने में हवेली के खुले आंगन में खड़ा पाया। उसके कानों में घंटियों की वही आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस बार उसकी धड़कनें उनकी ताल नहीं पकड़ पा रही थी। यह ध्वनि अब उसे निर्देश दे रही थी, उसे पुकार रही थी, और उसके भीतर एक उथल पुथल सी मचा रही थी। एक आकृति, या शायद बस एक आभास, वहां दिखाई पड़ा, किसी लंबे ऐतिहासिक अपराध बोध और रहस्य का साक्षी। अर्जुन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, लेकिन इसकी सुइयां पालक्षेप की किसी चंचलियत में उलझी हुई थी। क्या वह सचमुच वक्त के बंद द्वार से बाहर आ चुका था, या यह सारा बस उसकी उत्सुक और डरी हुई कल्पना का अंश था? रात ने वहां खड़े अर्जुन को एक झलक उस इतिहास के रोशनदान में देखने की दी, जो रात की कालिमा में अदृश्य था। और जैसे ही घड़ी की सुई ने मध्यरात्रि को छुआ, अर्जुन को एहसास हुआ कि यह यात्रा केवल मंदिरों की घंटियों और जली हुई चमेली की महक तक सीमित नहीं थी। यह एक ऐसा सफर था
जो उसे उसके अस्तित्व की गहरी परतों को तलाशने के लिए मजबूर करने वाला था। एक सफर जो उसे स्वप्न और वास्तविकता की रेखा के उस पार देखने की चुनौती दे रहा था। अर्जुन ने पीपली गांव के धुंधले रास्तों पर चलते हुए अपने कदम ठहरे। हवेली की ओर बढ़ते हुए हर कदम पर एक अजीब सन्नाटा उसे घेरता गया। आसपास की हवा में चमेली की जली हुई खुशबू फैली थी और कहीं दूर से आती मंद घंटियों की आवाजें उसकी रीढ़ में सिहरन भर रही थी। उसका मन अभी भी न जाने कितने सवालों का बोझ लेकर झुका हुआ था। मुंबई से आए उसे महज कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन इस छोटे से गांव ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। ध्यान बांधते हुए उसने अपने कदम हवेली की ओर बढ़ाए, जहां मीरा उसके इंतजार में थी। वह एक रहस्यमयी स्त्री थी, जिसकी आंखों में मानो गहरे समुंदर की कोई अनकही दास्तान छिपी थी। हवेली का दरवाजा खुलने पर अंदर हल्की रोशनी उसे आगे बढ़ने का निमंत्रण दे रही थी। अंदर की दीवारें वर्षों के इतिहास की गवाही दे रही थी और हर कोने में मानो कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही थी। जैसे जैसे अर्जुन ने हवेली के प्रदीप्त गलियारों में कदम रखा, उसने महसूस किया कि वह एक जादुई संसार में प्रवेश कर चुका है। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर मीरा बैठी थी। उसकी आंखें अर्जुन की निगाहों से मिलते ही चमक उठी। स्वप्नदर्शी मीरा, अर्जुन ने आत्मीयता से मुस्कुराते हुए कहा। मीरा की आवाज मानो हवाओं के साथ में बहने वाली एक अंतर्निहित धुन की तरह थी। उसने असाधारण ठहराव के साथ कहा, तुम्हें पीपली देवी के स्वप्नों की वास्तविकता जाननी है ना? अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। क्या तुम जानते हो अर्जुन, सपने और वास्तविकता के बीच का यह धुंधला करने वाला स्पर्श हमें मानवीय सीमाओं से परे ले जाता है। मीरा ने स्थिति की गहराई समझाते हुए कहा। उन्होंने गांव में पिछले गायब हुए लोगों की बात की। 4 लोग जो अपने सपनों में देवी के दर्शन के बाद गायब हो गए थे। उन हर सपने में एक सामान्य बात थी। मीरा ने धीमी रहस्यमयी आवाज में कहा, लाल आंखें, जलती चमेली की खुशबू और घंटियां। अर्जुन को एहसास हुआ कि ये लक्षण स्वयं उसके सपनों में भी दिखने लगे थे, कभी कभी जागते हुए ख्यालों में भी। मीरा, तुमने देवी को कितनी बार देखा है? उसने पूछा। उसकी बातों में एक अनिश्चित आशंका शामिल थी। कई बार, मीरा ने कहा, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि कब सपना शुरू होता है और कब वास्तविकता खत्म होती है। उसकी आंखों में एक अनोखी गहराई थी, एक ऐसा सर्पिल भंवर मानो जिससे वह कभी निकल नहीं पाई। मीरा ने अर्जुन को पीपली देवी के बारे में कुछ और दृश्यों का वर्णन किया। वह बताने लगी कि देवी उन लोगों के सपनों में प्रकट होती है जिनके दिल में कोई पाप छिपा होता है, कुछ ऐसा जिसने उनकी आत्मा को वजन से लाद रखा हो। अर्जुन को सुनाई देने लगा कि मीरा किस तरह से नई रहस्यपूर्ण कहानियों को पिरो रही थी, जो पीढ़ियों से पीपली के खेतों और बगीचों के बीच घूमती चली आई हैं। उसके शब्द मानो उसे एक नई दुनिया में खींच रहे थे, जहां वह स्वयं को ढूंढने के लिए बाध्य था। कई घंटे बीत गए और मीरा ने कभी न थकने वाले ठहराव के साथ देवी के क्रोध और करुणा के विवरण दिए। अर्जुन के कानों में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। उसके अंदर डर और जिज्ञासा की एक नई लहर दौड़ गई। हो सकता है कि यह केवल एक किंवदंती ही हो, मगर पीपली देवी का अस्तित्व उसके लिए अब एक जीवंत सत्य बनता जा रहा था। मीरा ने अर्जुन को अंधेरे के कोनों में छिपे दबे हुए सबक को जागरूक करते हुए कहा, भूतकाल केवल अतीत नहीं होता, वह हमारे वर्तमान को भी प्रभावित करता है। पीपली देवी का भय, उनका क्रोध असल में हमारे ही पापों की परछाई है। कमरे की गहरी छाया झलकियों में बदल गई, जैसे यह साक्षात उस डरावनी वास्तविकता की छवियों को ऊर्जावान बना रही हो। मीरा की बातें मानो हवाओं के साथ मिलकर मनुष्य की त्रासदियों के गीत गा रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि मीरा न केवल उसकी कल्पना को, बल्कि उसकी आत्मा को भी छू रही थी। उसके सारे सवाल मानो हमेशा के लिए रहस्यमयी धुंध के आगोश में समा गए थे। इस अलौकिक संवाद के खत्म होने पर अर्जुन ने कुछ और पूछने की कोशिश की, लेकिन मीरा की दृष्टि में एक उदासी थी जो धीरे से उसे पीछे हटने का संकेत दे रही थी। चिंता का एक नया बादल उनके सिरों पर मंडराने लगा था। कहीं ना कहीं अर्जुन जानता था, यह अंततः उसे एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएगा जो उसकी समझ और कल्पना से भी परे होगी। अर्जुन के अंदर एक अनजानी शक्ति थी जो उसे इस रहस्य की तह तक जाने के लिए मजबूर कर रही थी। मीरा के पीछे छूटे उसकी आंखों में गूंजते शब्द, दूर से आती घंटियों की आवाजें, जल रही चमेली की खुशबू,
पीपली देवी और सारे सपनों की वास्तविकता ने ऐसे जादुई जाल बिछा रखे थे जिनमें एक बार कदम रखने के बाद बाहर निकलना कठिन था। जब अर्जुन हवेली से बाहर निकला तो आसपास के आकाश में घनी धुंध छाई हुई थी जो उसके कदमों को घेर कर उसके रास्ते में बिछ गई थी। उसे ऐसा लगा मानो पीपली देवी का प्रतिशोध उसकी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में पहुंच गया हो। अब इस पहेली का अंत करने की जिम्मेदारी मात्र उसकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, मानो हवेली की खिड़कियों से डबडबाई आंखों वाला पीपली का अतीत उसे पुनः बुला रहा हो। अर्जुन के लिए समय अब दो भागों में बंट गया था। पता नहीं दिन था या रात थी या फिर सपने का कोई नजारा। वह बैठक के कोने में बैठा था। उसके चारों ओर बिखरे हुए पुराने अखबारों की फड़फड़ाहट जैसे अपनी ही कहानियां कह रही हों। अचानक कहीं दूर से घंटियों की वह परिचित ध्वनि सुनाई दी। इस समय में रात्रि की नीरवता में वह ध्वनि एक भूतिया एहसास पैदा करने लगी थी। किसी समय यह केवल रात के सपनों तक सीमित थी, लेकिन अब वह दिन के उजाले में भी उन घंटियों की गूंज महसूस करने लगा था। उसकी सांसें जैसे रुंधी सी जान पड़ती थीं और उसे रह रहकर ऐसा आभास होता था जैसे उसकी गर्दन पर कोई निगाहें गड़ी हो। क्या यह उसके जागते हुए खुले आंखों का सपना था या फिर किसी प्राचीन सत्य की फुसफुसाहट? क्या यह सब सच है? अर्जुन ने खुद से पूछा। जिस हवेली में वह ठहरा हुआ था वह ऐसी ही संभावना से भरी थी। दीवारों के चित्रों की आंखें हर अब और तब उसे घूरने सी लगती। उसकी कल्पना थी या फिर इस जगह की ही खासियत, वह स्वयं समझ नहीं पा रहा था। अपने आप को संभालते हुए उसने बिस्तर की चादरें खिसकाई और कर उठ खड़ा हुआ। मीरा का दिया हुआ हस्तलिखित पत्र उसके हाथ में था, जिसमें उसने लिखा था कि हर सपना कोई ना कोई छुपा संदेश लिए होता है। उसके जैसे लोग इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगले ही पल हवा में चमेली की जली हुई खुशबू तीव्र हो उठी। वह आहट नहीं थी, बल्कि एक याद दिलाने वाली चिपक खुशबू। उसे हवा को काटते हुए अपने कमरे में महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य आने जाने वाला गुजर रहा हो। यह सब सोचते हुए उसने खुद को शांत रखने का प्रयास किया। मीरा, धीरे से खुद से कहा, और उसकी स्मृति में उस रहस्यमयी स्त्री की छवि उभर आई। मीरा ने कहा था कि देवी के स्वप्न में आना केवल अपराध बोध महसूस करने का सबसे पक्का संकेत है। साक्षात्कार की स्मृतियां मन के पर्दे पर दौड़ने लगीं जब मीरा ने कहा था, पीपली देवी हर व्यक्ति को उसके अपने अपराध बोध से जकड़ लेती है और इसे सहन करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। उसे याद आया मीरा के चेहरे की गंभीरता और उसकी आंखों में छुपा अन्वेषक तेवर, मानो वह अर्जुन की आत्मा को भेद कर देख रही हो। अब जब अर्जुन झपकी लेता, उसने स्वप्न में एक विकृत परिदृश्य देखा, एक ऐसा परिदृश्य जो रोज नई नई संरचना लेता। वह स्थान जो दिख रहा था वह केवल एक लैंडस्केप नहीं था, बल्कि उस शांत निविड़ अंधकार को गूंजता हुआ समाप्ति का भाव था। वह सपने में चलते हुए महसूस करता कि वह उन टेढ़े मेढ़े मरोड़ खाए पेड़ों के बीच से गुजर रहा है, जहां आसमान का रंग सम्मिलित होकर स्वप्न सी सीमाएं खींच रहा है। आकाश की अदृश्य सतह पर उस पार आभासी आकृतियां घूम रही थीं। यह एक स्वप्न का अंश था या फिर जागृत अवस्था में देखी हुई सजीव कल्पना, वह पहचान नहीं पाता था। उसके कदमों के नीचे से भूमि विलीन होती जा रही थी और उस पर हर ऊंचाई से घंटियों की ध्वनि गूंज कर आने लगी। वह धुंध के आवरण में मार्ग से भटकता हुआ सा विचरण कर रहा था। कभी कभी वह अधखुली आंखों से वही मंदिर देखता जिसके चारों ओर पेड़ झूम रहे थे। उनके बीच से एक आभासित आकृति उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। अप्रैल की नींद से जकड़ा हुआ वह महसूस करता था कि यह आकृति उसके समक्ष उसकी ही स्वप्नदर्शी छवि है, जो उसकी पिछली निंद्रा में पलट गई है। फिर चमेली की वह जली हुई खुशबू सांसों में गूंजने लगी। वह अभेद्य भुक्ति रेखा जब सजगता से टकराती, अनुमान की गहराइयों में घुलने लगती थी। तब मीरा की कही बातें उसके मन में पुनः गूंजने लगीं। तुम्हें उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। धूप की तेज गर्मी जैसे कभी क्षमायाचना का स्वर दे रही थी और अर्जुन के मन में उस स्वर की व्याख्या के अनवरत प्रयास रहस्यमयता की अंधेरी गुफा में लीक हो रहे थे। अब उसकी आंखें स्वतः ही बंद होने लगीं और वह एक बार फिर उसी सपने में खोने को मजबूर हो गया। वह एक बार फिर उसी सपने में लौटा जहां वह धुंध की धुन में वापस आने को विवश था। वहां उन पेड़ों के बीच, हवा में गूंजती घंटियों के बीच उसने स्वयं को खोते हुए पाया।
हर बार की तरह यह एक भ्रमण था जो उसके भीतर का हिस्सा बन चुका था। अर्जुन खुद को स्वयं के भ्रम के जाल में फंसा हुआ महसूस करने लगा, जिसमें रंग, स्वर और आकृतियों की अलग अलग श्रेणियां उसके होश उधेड़ रही थी। एक नई परत यह समस्त अनुभव के लिए जोड़ रही थी। समय यह सत्य नहीं था, नहीं वह समय था। यह केवल भ्रम और यथार्थ का संलाप था, जहां अर्जुन लगातार खुद को खोजना चाह रहा था। जब वह जागा तो चीजें बिल्कुल वही थी जहां उन्होंने छोड़ दी थी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, केवल उसकी समझ में धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक गहरी आत्मा प्रत्याशा उभर रही थी, जिसे अब उसे समझना और जीना था। अर्जुन की आंखों में कोई भी सूरज के किरण का आभास नहीं था जब उसने आंखें खोली। दीवार की ठंडी छायाएं अब उसकी अंतरात्मा की उदासी को चीरकर उसके अंदर गहरी बिठी थी। बाहर के गांव में एक अकल्पनीय शांति छाई हुई थी, जो केवल भ्रांतिपूर्ण ध्वनियों से अपरिचित प्रतीत हो रही थी। बांस की खिड़की के छड़ों से छनकर आती धुंध की छाया उसके कमरे में एक अनजाना गहमा गहमी का अदृश्य माहौल बना रही थी। अर्जुन ने अपनी चारपाई के पास रखी डायरी की ओर हाथ बढ़ाया। पन्नों पर धरी उसकी अपनी लिखावट तब उसकी आंखों को अपरिचित महसूस होने लगी थी। हर शब्द जैसे आरोप का कोई टूटे हुए पल होना समझा रहा था। उन्हें पढ़ते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि वहां लिखी बातें किसी और की थी। कोई पुराना रिश्ता जो उसके साथ है, लेकिन उसे पहचान नहीं पा रहा। उसके अंदर कहीं एक हल्की सी सुगंध जागरूक होती जा रही थी, जो चमेली और मिट्टी के सम्मिश्रण की थी। ये वही महक थी जो मीरा से मिलने के बाद से उसकी घ्राण शक्ति को कभी नहीं छोड़ी थी। पीपली गांव के कच्चे रास्तों पर चलते हुए अर्जुन की नजरें हर कोने पर उसे खोजती रही, जैसे कोई अनदेखी ताकतें उसे देख रही हों। छायाएं जिनका अस्तित्व वो महसूस कर सकता था, पर देख नहीं सकता। किसी खोए हुए खिड़कियों से आती नजरें उसे ऐसा अनुभव करवा रही थी जैसे वे उसके पापों से परिचित हों। नदी की तरफ से आते मंद स्वरों की ध्वनि फिर से गूंजने लगी, या शायद उसे ही लग रहा था। वह अपनी जगह पे बेचैनी से स्थिर था। एक काल्पनिक फुफकार ने उसकी आत्मा को जैसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। अर्जुन आगे बढ़ता रहा। उसकी आंखों को अब सिर्फ धुंध की चादर ने घेरा था, पर उसकी आत्मा किसी घनी साजिश के अधीन लग रही थी। उसके हर कदम पर सूखे पत्तों की दबती चीखें उसे समय समय पर चौंका देती थी, मानो कोई उसे बार बार सावधान कर रहा हो कि वो यहां उपयुक्त नहीं है। गांव के चारों ओर फैली शांति तब भंग हुई जब एक पुरानी पीली आंखों वाली बुढ़िया उसके सामने आ खड़ी हुई। वह अर्जुन की शक्ल देखकर मुस्कुराई नहीं, बस धुंध में उसका चेहरा धीरे धीरे जैसे गढ़ बना दिया। पीपली देवी तुम्हारे खोज में है, उसने धीमी आवाज में कहा। तुमने उनकी उपस्थिति को महसूस किया है, अब संभल के रहना। बुढ़िया के शब्दों ने एक ठंडा पानी जैसा डर अर्जुन की तंत्रिकाओं में भर दिया। उसने अपने होठों पर लगी पपड़ी को चाटा और एक अनिश्चय की स्थिति में वहां खड़ा रहा। धुंध में उसके सामने खड़ी वह आकृति अब छूटती जा रही थी, जैसे नजदीक मगर अनंत की ओर जा रही हो। कौन है वह? अर्जुन ने रोते हुए पूछा, आंखों में प्रश्न जड़ लिए। वही जो तुम्हारी आंखों में है, बुढ़िया ने धीरे धीरे कहा, कहते हुए कि उसकी चुप्पी में ही जवाब है। उसके मुंह से निकले शब्द जैसे गांव के धुंध में भीग रहे थे। अर्जुन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसके कदम अब स्वप्न और वास्तविकता के आयाम को चीरने में लगे थे। वह जानते हुए भी नहीं जान पाया कि किसके पीछे है, पीपली देवी के दर्शन की अवधारणा या सत्य की गहराई में उसकी आध्यात्मिक मान्यता। गली का हर कोना तंग और ठंडी हवा से भरा था। अंतिम साक्षात्कार क्या था, क्या अब तक है, क्या बन गया है, किसी ने नहीं बताया। जब शाम की परछाइयों ने अपने पंख पसारे, अर्जुन उस पुराने बांस के प्लेटफार्म पर जा बैठा जहां मीरा पहली बार उससे टकराई थी। उसे लगा जैसे प्रकृति भी देर रात ने जाग उठी हो, उसे डर और उसके वजूद के बीच की लड़ाई देखने। प्रतीत होने लगा जैसे रात की देवी उसकी दशा देख रही है और उसके अद्वितीय भयों का गवाह बन रही है। जैसे जैसे रात बढ़ी, अर्जुन ने दूर कहीं घंटियों की आवाज और तेज होती सूनी सड़कों पर अपने सपनों में किसी अलौकिक शक्ति की पड़ताल करने का निर्णय लिया। और इसी अनुभूति से वह जान गया था कि उसके भय और उसकी सोई हुई स्मृतियों की ये कथा अब एक करवट लेगी, उसे अंधेरे से प्रकाश की ओर लाएगी
और पीपली देवी के प्रमुख आरोप को निर्णायक बना देगी। रात गहरी होने के साथ अर्जुन ने अपने चारों ओर से घेरने वाली हवाओं की सुगबुगाहट सुननी शुरू की। ये हवा में फैल रही थी और वह शाखाओं के पीछे की परछाइयों से घिरा हुआ था। ये मानो एक ऐसा स्थान था जहां अब केवल उसकी आत्मा ही उसे ये महसूस करा सकती थी कि सब कुछ एक अनिश्चितता में घुल मिल चुका है। ये रात उसके लिए एक आत्म साक्षात्कार की शुरुआत थी। उस धरती पर फैला धुंध उसके डर और अपराधबोध के पर्दों को और अधिक घना कर रहा था। जैसे ही वह उस क्षेत्र से निकलकर गांव के केंद्र की ओर आगे बढ़ा, वह अब बार बार अपने ही कदमों की आवाज सुन सकता था। एक रहस्यमयी साजिश ने उसके सभी विचारों को भ्रमित कर दिया और अब वह केवल अपनी हिम्मत को जगाए रखना चाहता था। गांव के मुख्य चौराहे के पास पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि वहां की हवा अब ज्यादा भारी हो गई है। उसे ऐसा आभास हुआ जैसे लाखों आंखें उसे वहां से विदा कर रही हैं। पर सच तो यह था कि यह केवल उसका भ्रम था। अर्जुन का अंतःकरण धीरे धीरे उसे उसी डरावनी शक्ति के फेर में ले जा रहा था जिसे लोग पीपली देवी कहते थे। वह अब यह समझने लगा कि उन्होंने क्या क्या सहा होगा जिन्होंने पहले यह अनुभव किया था। वह जल्दी से हवेली की ओर लपक कर गया ताकि अपने आप को इस अदृश्य शक्ति के प्रभाव से मुक्त कर सके। पर भीतर जाकर वो जान गया कि वहां कोई आराम नहीं है। वह वहां अकेला नहीं है, बल्कि उसके चारों ओर व्याप्त एक प्रकार की ऊर्जा है जो अपने मौन रूप में धीरे धीरे सब कुछ अपने अंदर समेट रही है। यहां पर आरंभ होती है उस आत्मा की यात्रा जो अब किसी और दिशा में बढ़ रही थी। इस धरती के करीब पहुंचकर अर्जुन ने अपने डर का सामना किया और यह तय किया कि यह कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उसे सत्य से सामना करना होगा। ये सत्य कहीं ना कहीं उसकी कर्म और उसके भाग्य के निर्णायक मोड़ की प्रतीक्षा कर रहा था। इस अध्याय के अंत में जब पूछी जाने वाली प्रश्न और गहरी होती अधूरी व्यवस्थाएं अस्तित्व में आकार ले रही थी, अर्जुन ने इस तथ्य को अपनाया कि पीपली देवी अब उसके जीवन में उससे कहीं अधिक बड़ी और महत्वपूर्ण थी। उनके आदेश और उनकी शक्ति अब एक भव्य रहस्य थी जिसे वह अनजाने ही निभा रहा था। अर्जुन के जागने का एहसास अब एक धुंधले सपने जैसा था। वह हवेली की पुरानी दीवारों और गहराई तक फैले हुए अंधेरे के मध्य में खड़ा था, जहां सपने और वास्तविकता के बीच की रेखा लगभग विलीन हो चुकी थी। उसके कानों में दूर कहीं से आती घंटियों की गूंज समाई हुई थी और हर सांस के साथ चमेली की जली हुई खुशबू उसकी नासिका में गहराई तक उतर रही थी, मानो एक अनजानी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। वहां एक खाली कमरा था, अदृश्य से डूबा हुआ, और उसके कंपन में गूंजती होती पीपली देवी की उपस्थिति। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और उसके मन में मीरा की रहस्यमयी आवाज गूंजी जो कह रही थी कि देवी का प्रकट होना उसके समक्ष सत्य की अंतिम परीक्षा थी। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं और मानो एक दिव्य प्रकाश ने पूरे कमरे को आच्छादित कर लिया हो। अर्जुन का मन एक सम्मोहन में बंधा हुआ था जब उसने देखा कि प्रकाश की लहरें सजीव हो रही थी। सजीव प्रकाश के बीच से एक छाया उभरी जो धीरे धीरे आकृति धारण करने लगी। यह पीपली देवी थी, अनंत सौंदर्य और भय के बीच स्थित। उनके चारों ओर दिव्यता का एक प्रभामंडल था। उनका चेहरा उतना ही दृढ़ और कठोर था जितना उसने कभी किसी मूर्ति में नहीं देखा। उनकी आंखें उन अनदेखे डरावने सपनों की गहराइयों तक झांक रही थी जो वर्षों से अर्जुन के अस्तित्व का हिस्सा बन चुके थे। उस छवि में एक अज्ञात भयावहता थी, जैसे वो खुद अर्जुन की आत्मा के सबसे गहरे भागों को उजागर कर रही हो। तुम यहां क्यों आए हो, अर्जुन? देवी की आवाज एक गूंजती आग की तरह उसके चारों ओर लगी। यह एक सवाल था, पर उसमें एक आदेश की शक्ति थी। अर्जुन का माथा पसीने से भीग गया, उसकी सांसें भारी हो गईं, किंतु उसकी जिज्ञासा ने उसके डर को पीछे धकेल दिया। मैं जानना चाहता हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। उन सपनों का क्या अर्थ है जो मुझे और यहां के प्रत्येक व्यक्ति को सताते हैं? मैंने उन लापता लोगों की कहानियां सुनी है जो कहते हैं कि यूं बुलाया था। पीपली देवी भीतर तक देखने वाली दृष्टि से उसके दिल की धड़कनों को सुन रही थी। तुम लोग भूल चुके हो, उन्होंने कहा। यह भुलाए गए सत्य का समय है। तुम्हारे अपने कर्म, तुम्हारे अपने भय, तुम्हारे अपने अपराध बोध तुम्हें यहां तक लाए हैं। तुम सभी जो झूठ बोलते हो,
अपने साहस विहीन मन की आवाज सुनो। यहां कोई स्वप्न नहीं, केवल सत्य। उनकी बातों में एक अविवादित यथार्थ था जो अर्जुन को मजबूर करता था कि वह अपनी जीवन यात्रा, अपने लम्हों और उन सबसे छुपे हुए रहस्यों को मूल रूप में अनुभव करे जिनके बारे में उसने कभी किसी से बात नहीं की थी। आश्चर्य की बात यह थी कि इन रहस्यों के पर्दाफाश ने उसके भीतर के अंधकार को भी प्रकाश में बदल दिया। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपनी आत्मा के उन कोनों की यात्रा की जो उसने कभी जानने का साहस नहीं किया। एक बार के लिए वह एक मासूम बच्चे की तरह बिना किसी प्रतिरोध के अपनी क्षुद्र इच्छाओं और पापों का सामना कर रहा था। वह दृश्य इतना जीवंत था कि जैसे वह अपनी चेतना के इस मंच पर एक दर्शक मात्र रह गया था। स्वयं के अनुभव के इस गहरे दरवाजे के खुलने पर उसकी बाहरी चेतना धीरे धीरे विलीन होने लगी और उसने खुद को पीपली देवी के आगे खो दिया। एक अविस्मरणीय क्षण में उसने अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से उजागर पाया, अपनी गहनता में चूर। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की पुरानी तस्वीरें और मूर्तियां कोई जीवंत प्रतीत होती थीं। उन चित्रों की आंखों में अरे बड़े सपनों की काली छायाएं बसी हुई थी। यह उसकी चेतना का एक और खेल था जो उसे उसकी यात्रा के गहनतम प्रदेशों में ले जा रहा था। पीपली देवी ने अर्जुन की आंखों में प्रतीक्षा और पीड़ा की गहराई से देखा। तुमने अभी भी अपने वास्तविक भाई का सामना नहीं किया, उन्होंने कहा। जो दोषी मनुष्य को विवेक से दूर ले जाते हैं, यह तुम्हारा अंतःकरण बिंदु होगा। अर्जुन के भीतर लहर पैदा होने लगी। वह हवेली के अंधेरे गलियारों में भागते सपनों को देखते हुए धड़कते दिल के साथ गया। उन गलियारों में पुरानी जमीन पर मिट गई कहानियां और भूली बिसरी यादों की सुगंध जागृत हो गई। उन गलियारों की दहलीज पर अर्जुन ने अपने भीतर छुपी शर्म और अपराध बोध का सामना किया। जब उसने आंखें दोबारा खोली, वह अपने भीतर की उस गहराई तक पहुंच गया जहां उसकी आत्मा ने सदियों से जमी डरावनी छायाओं का समाधान पाया। उसने उन छायाओं को स्वीकारा, उन्हें आत्मसात किया और यह समझ पाया कि जीवन की वास्तविकता केवल नजरें छुपाने का नहीं, बल्कि आत्मसाक्षात्कार का मार्ग है। पीपली देवी की उपस्थिति का प्रभाव उसकी चेतना में धरा दबा गया। जैसे ही पीपली देवी की छवि अदृश्य हो गई, अर्जुन ने मनोभौतिक परिवर्तन महसूस किया जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसकी आत्मा पर पड़े पापों के संस्थान घुलने लगे और वह भीतर से नया अनुभव करने लगा। पीपली देवी के आशीर्वाद में लिपटा उसने इस जागृति को पूर्ण रूप से आत्मसात किया। अर्जुन अब एक नई विद्या के साथ स्वयं के साक्षात्कारी रूप में पुनर्जन्म की अनुभूति में लिप्त था। उसका एक गुजरा प्रारब्ध आज अपने नए रूप में जगमगाने लगा और उसके अस्तित्व की यह नई परिभाषा उसे परिपूर्णता की ओर अग्रसर करती थी। उसकी कहानी अब मात्र एक मार्गदर्शी घटना नहीं थी, बल्कि जीवन के सीखने और ग्रोथ का एक भौगोलिक संरचना बन चुकी थी। यहाँ उसे भविष्य के लिए मार्गदर्शक बनाने का यह अवसर अकल्पनीय शक्ति और सच्चाई के प्रति अद्वितीय समर्पण देने वाला था।